हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए, कोरोना चल रहा है तो हमेशा आप मास्क पहन के बाहर घूमे तो कहीं भी। और अभी वैसे लॉकडाउन ओपन हो गया, कभी कभी वैसे कहीं दोबारा भी लग भी सकता है। केसेस भी बढ़ रहे हैं बहुत सारे। तो चलिए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लास का आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमेशा पढ़ते रहिए धीरे धीरे और सेल्फ स्टडी करते रहिए। और देखिए, आज हमारे साथ आप पढ़ेंगे ब्लड के अंदर कंपोनेंट, ठीक है ना। देखिए, ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर 8% पूरा ब्लड है। 8% ब्लड है फ्लूइड के अंदर। टोटल फ्लूइड में से 8% ब्लड है और 92% अदर फ्लूइड है, ठीक है ना। 92% अदर फ्लूइड है। देखिए, तो अब चलते हैं ब्लड प्लाज्मा हमारे ऑल ब्लड 8% है। उन 8% में से ब्लड प्लाज्मा कितना है? ब्लड प्लाज्मा 55% है। 8% पूरे ब्लड के अंदर से 55% ब्लड प्लाज्मा है। तो देखिए, अब 55% ब्लड प्लाज्मा के पीछे बचा हुआ 45% क्या है? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आते हैं? जैसे प्लेटलेट हैं, वाइट ब्लड सेल हैं और देखिए रेड ब्लड सेल हैं। तो देखिए, अब फॉर्म्ड एलिमेंट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ब्लड प्लाज्मा 55% है। तो देखिए, उसमें क्या आएगा? ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स आएंगे, वाटर आएगा और क्या आएगा? अदर सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। अब तो प्रोटीन्स कितने प्रतिशत हैं? ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन्स हैं। अब देखिए, प्रोटीन में क्या क्या है? प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और देखिए फिब्रिनोजन है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। ये भी 7% प्रोटीन है। किस में से? ब्लड प्लाज्मा में से 7% प्रोटीन है। जो वो प्रोटीन्स कितने प्रतिशत? एल्ब्यूमिन कितने प्रतिशत है, ग्लोबुलिन कितने प्रतिशत है और फिब्रिनोजन कितने प्रतिशत है? देखिए, एल्ब्यूमिन 54%, 54% एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है 38%। और देखिए, अदर और फिब्रिनोजन है 7% और 1% है ऑल अदर, ठीक है। और देखिए, अब वाटर की बारी आती है, ठीक है ना। वाटर 91.5% है। किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91.5% क्या है? वाटर हैं। और देखिए, वाटर 91, तो 1.5% अदर सॉल्यूशन के अंदर क्या आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेज, रेगुलरी सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, तो उसमें प्लेटलेट कितनी आएगी? 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट 1 mm क्यूब में 1 ml क्यूब में प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख प्रेजेंट होगी ब्लड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख और वाइट ब्लड सेल है 5,000 से 10,000, ठीक है। और देखिए, रेड ब्लड सेल 4.8 to 5.4 मिलियन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और अब देखिए, वाइट ब्लड सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रोफिल्स से कितने परसेंट होती है? न्यूट्रोफिल्स से 60 से 70% होती है। कितनी? 60 से 70%। आप इसे NLMEB के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। NLMEB, ठीक है। N का मतलब न्यूट्रोफिल्स, L का मतलब लिम्फोसाइट, M का मतलब मोनोसाइट और इओसिनोफिल्स, E का मतलब और B का मतलब बेसोफिल्स। सबसे कम बेसोफिल्स प्रेजेंट होती है, 0.5 to 1% बेसोफिल्स प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है, जो 60 से 70% होती हैं। और न्यूट्रोफिल्स के बाद में लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 3 से 8% और इओसिनोफिल्स 2 से 4% और बेसोफिल्स 0.5 to 1%, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल होगी। अब देखिए, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स थे ना ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% ये प्रोटीन्स थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इनके फंक्शन क्या क्या हैं? अब हम थोड़े फंक्शन की ओर चले जाते हैं, देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इनके, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन देखते हैं, ठीक है ना। अब एल्ब्यूमिन के ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट
न्यूमरस प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, ये सबसे छोटा प्रोटीन है और हेल्प मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द एक्सचेंज ऑफ द ब्लड अक्रॉस द ब्लड कैपिलरी वाल्स। ब्लड कैपिलरी वाल्स को ब्लड कैपिलरी वाल में जो एक्सचेंज होता है फ्लूइड उसमें ये हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द ब्लड कैपिलरी, हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, नहीं अगला ग्लोबुलिन्स है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो लार्ज प्रोटीन है, सबसे बड़ा प्रोटीन है, ठीक है ना। लार्ज प्रोटीन प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस द इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबिन हेल्प टू अटैक द वायरस, द बैक्टीरिया एंड द अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। देखिए अब फिब्रिनोजन है, जो ये लार्ज प्रोटीन, ये भी बड़ा प्रोटीन है। स्मॉल प्रोटीन एक ही था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन दोनों ही बड़े प्रोटीन हैं। और देखिए प्ले एसेंशियल रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, ये मोस्ट रूप से आवश्यक होता है ब्लड की क्लोटिंग में, ब्लड का थक्का जमने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए अब अदर सॉल्यूट्स थे ना, वो जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 1.5% अदर सॉल्यूशन थे ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है। देखिए अब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और देखिए कैल्शियम है, और ये बहुत सारे हैं तत्व जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर जैसे प्रोडक्ट डाइजेशन सच एज द एमिनो एसिड एंड द ग्लूकोज और द फैटी एसिड, द ग्लिसरॉल, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना, ये सब न्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट जो डाइजेशन वेस्ट अमीनो एसिड, जैसे हम प्रोटीन लिया अंदर, दाल खाई हमने, दाल तो अमीनो एसिड में परिवर्तन हो जाएगी। और जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने रोटी खाई तो कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाएगी, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। और देखिए गैसेज जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अदर सॉल्यूट्स के अंदर आते हैं। हमारे बॉडी फ्लूइड में जो अदर सॉल्यूशन होते हैं उसमें गैसेज भी आते हैं। गैस के अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इम्पोर्टेंट इन मैनी सेल्यूलर फंक्शन, ये सेल्यूलर फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, और इन्वॉल्व द रेगुलेटरी, ये और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की पीएच मेंटेन करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए रेगुलेटरी सब्सटेंस जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन है, विटामिन है, ये रेगुलेटरी सब्सटेंस है जो नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं एंजाइम और हार्मोन, विटामिन से। अब देखिए एंजाइम्स क्या कैटालाइज केमिकल रिएक्शन में काम आते हैं। और देखिए हार्मोन ये रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसमें उसको रेगुलेट करते हैं, उसको नियंत्रण करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं, ये हार्मोन्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स। और विटामिन्स ये को फैक्टर है एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये को फैक्टर है एंजाइमेटिक रिएक्शन में। और देखिए वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, बिलिरुबिन है, अमोनिया है, वैसे ठीक है। मोस्ट ऑफ द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दैट आर द कैरीड टू ब्लड टू ऑर्गन टू एक्सक्रीट, ये ब्लड के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, ब्लड से ले जाया जाता है जहाँ तक इसको एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन होते हैं उनके तक, जैसे किडनी है, यहाँ तक ब्लड द्वारा ले जाया जाता है। उससे आगे इनको सेपरेट कर दिया जाता है नेफ्रॉन द्वारा, ठीक है। और देखिए इनके बारे में हमने समझ लिया। और देखिए और हम कल पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो घर बैठे लोगों को पढ़ाई के अंदर बहुत हेल्प करेगा। और देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कॉलेज वगैरह सब बंद है, तो हर व्यक्ति तक ये, हर लड़के, हर स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कॉलेज सब बंद है तो देखिए गवर्नमेंट तो प्रमोट करने में लगी हुई है, प्रमोट करेंगे तो हमारी क्लासेज वो जो क्लासेज है वो तो छूट जाएगी ना। अगर क्लासेज छूट गई तो हमारा नेक्स्ट ईयर क्लास में कैसे पढ़ेंगे हम, सही है ना, सही बोल रहा हूँ ना आपको। देखिए नेक्स्ट ईयर क्लास में कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर तो हमने पढ़ी नहीं, थर्ड ईयर हमने पढ़ी, सेकंड ईयर हमने पढ़ी नहीं, थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर में आ जाएंगे, और सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में आ जाएंगे। तो ये सब पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। और सभी घर बैठे पढ़ाई करते रहे रेगुलरली, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगली क्लास में कैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।